वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कि आप अपने डिजिटल साइन जो भी हैं वो आप कंप्यूटर में किस तरह से ऐड कर सकते हैं और उसको हमेशा के लिए अपने कंप्यूटर में सेव कर लें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उन सिग्नेचर्स को यहाँ से आप इसमें ऐड करके इसको शो करवा सकते हैं। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हमने सिग्नेचर्स को कंप्यूटर के अंदर ऐड करना है और उसके बाद किस तरह से हम इसको शो करवा के इसको यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जिस तरह से पेज पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे सिग्नेचर डायरेक्टर लिखा हुआ है, उसके बाद ऊपर मैंने यहाँ पे आमिर के साइन यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो आपने ये सिग्नेचर पेज पर कैसे लेके आने हैं। आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो कैशियर है, जो भी है, तो आप उनके सिग्नेचर यहाँ पे ऐड करके सेव कर सकते हैं और उनका यूज़ जहाँ जहाँ भी आप बाद में करना चाहें वहाँ पे ऐड करके आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक पेज के ऊपर, एक वाइट पेज के ऊपर आपने सिग्नेचर ओरिजिनल ले लेने हैं और सिग्नेचर करने के बाद आपने मोबाइल कैमरा से उसको आपने कैप्चर कर लेना है। और जैसे आप कैप्चर करेंगे तो ये साइन आपको कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इन साइंस को कैप्चर करके पेज पर रखा हुआ था। अब यही सिग्नेचर हम वर्ड में लेके जाना चाहते हैं, मगर वर्ड में हम कैसे लेके जाएंगे उससे पहले हमें इन सिग्नेचर को पीएनजी में कन्वर्ट करना होगा और इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक वेबसाइट पे जाना है, उसी वेबसाइट पे जाकर हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और उसको पीएनजी में कन्वर्ट करना है। तो उस वेबसाइट पे जाने के लिए हमने क्या करना है, अपना ब्राउज़र यहाँ से ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे remove.bg। इस वेबसाइट के बारे में एक दो मरतबा पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है। आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपने अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद आप उस ड्राइव में चले जाएँ, उस फोल्डर में चले जाएँ जिस फोल्डर में आपने वो पिक्चर कैप्चर करके रखी हुई है। तो स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमने सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है और इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए सिग्नेचर आपके पास इसमें ओपन हो जाएंगे और कुछ ही देर के बाद बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा और ये पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये सिग्नेचर आपके डाउनलोड होके यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपने इसको वर्ड के पेज पर लेके जाना है। तो वर्ड के पेज पर आपने कैसे लेके जाना है कि हम यहाँ पे इसमें आते हैं, वर्ड को ओपन करते हैं और वर्ड को ओपन करने के बाद हमने उसी सिग्नेचर को यहाँ पेज पर लेके आना है। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे आते हैं, फिर पिक्चर पे आते हैं और उसके बाद दिस डिवाइस पे आते हैं और उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपने उसको रखा हुआ है। जैसे कि मैंने डाउनलोड के फोल्डर में उसको रखा हुआ है साइन को। तो यहाँ पे हमने स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है और यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास सिग्नेचर लाइन कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसे स्क्रॉल करते हुए हमने सिग्नेचर लाइन को फाइंड करना है। जैसे ये सिग्नेचर लाइन हमारे पास पड़ी हुई है और जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो यही सिग्नेचर लाइन पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे स्केयर पे क्लिक करना है और स्केयर पे क्लिक करने के बाद आपने इसको क्रॉप करना है। तो क्रॉप करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसी पिक्चर पे क्लिक करेंगे और आपने फिर ऊपर पिक्चर के टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्रॉप पे आना है। तो यहाँ पे हम क्रॉप पे क्लिक करते हैं और इस कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे ये देखें इस तरह से करके आपने इसको रिसाइज करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपने इसको रिसाइज करना है ये, और बाहर की तरफ आप क्लिक करेंगे तो ये सिग्नेचर आपके पास पेज पर आ जाएंगे और इसको हम इस तरह से रिसाइज कर लेते हैं। अब इसको हमने एडजस्ट करना है, इसकी हम कलर स्कीम सेट करना चाहते हैं। तो आपने इसी पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर पे आना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है करेक्शन पे। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं मुख्तलिफ टाइप्स के, आप इसे डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से मज़ीद अगर आप डार्क करना चाहते हैं तो आपने करेक्शन पे आना है, यहाँ पे पिक्चर करेक्शन ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो आपके राइट की तरफ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपने शार्पनेस को यहाँ से बढ़ा देना है और फिर उसके बाद ब्राइटनेस आप यहाँ पे कम कर देंगे इसकी। ये देखिए इस तरह से आपने -100% कर लेंगे
और कंट्रास्ट आप यहाँ पे इसको सेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आपने इसको डार्क कर लेना है। ये तो आप देखिए ये साइन हमारे पास यहाँ पे डार्क हो चुके हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन्हीं साइंस को हमने ऐड करना है कि हम चाहते हैं कि ये साइन आइंदा जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें दोबारा इतनी मेहनत ना करनी पड़े कि हमें बैकग्राउंड रिमूव करना पड़े या दोबारा जाकर हमें ये सारा प्रोसीजर करना पड़े। तो इस सिग्नेचर को हम अपने पास वर्ड में सेव कर लेते हैं। तो सिग्नेचर को कैसे वर्ड में सेव करते हैं ये अभी हम पढ़ने वाले हैं कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने जाना है इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्विक पार्ट्स पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे हम क्लिक करेंगे। याद रखिएगा सबसे पहले आपने उस साइन पे क्लिक करना है जिस साइन को आपने सेव करना है, और उसके बाद अपने इंसर्ट पे आकर क्विक पार्ट्स पे आप क्लिक करें, सेव सिलेक्शन पे आप क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सिग्नेचर, ठीक है, MD कर लेते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसको किस कैटेगरी में आपने सेव करना है वो गैलरी आपने सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें हम ऑटो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसमें हेड एंड फुटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद बाकी भी कमांड बहुत सारी वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे आसान है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट पे आप क्लिक करें और ओके क्लिक करें तो ये आपके पास सिग्नेचर ऐड हो जाएंगे। एक सिग्नेचर मैंने पहले ऐड किए हुए थे, दूसरे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऑटो टेक्स्ट पे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 2 सिग्नेचर हैं, एक है डायरेक्टर सिग्नेचर, दूसरा इसमें है सिग्नेचर MD। तो जैसे हम सिग्नेचर MD पे क्लिक करेंगे तो वही सिग्नेचर आपके इंसर्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद आपने यहाँ पे सिग्नेचर लाइन एडजस्ट करनी है। तो सिग्नेचर लाइन सेट करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे, और उसके बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और वहाँ पे क्लिक करें जहाँ पे आपने साइन लेने हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सिग्नेचर MD कर लेते हैं, और उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट राइट करने के बाद जैसे हम यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आउटलाइन, ये आउटलाइन आपको नज़र आ रही है। आउटलाइन बुरी लग रही है तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सिर्फ एक लाइन आनी चाहिए, बाकी ये जो लेफ़्ट राइट या बॉटम की लाइन है ये रिमूव हो जाए। तो आपने इसकी आउटलाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने ऊपर क्लिक करना है शेप फॉर्मेट पे। शेप फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आप क्लिक करेंगे शेप आउटलाइन, इसे नो आउटलाइन कर लेंगे। जैसे हम नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। अब हमें चाहिए सिर्फ ऊपर वाली लाइन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे दोबारा, और आपने होम पे जाना है। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पैराग्राफ के ग्रुप से आपने सिर्फ क्लिक करना है यहाँ पे टॉप बॉर्डर पे, और जैसे हम टॉप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे टॉप की लाइन इंसर्ट हो चुकी है। और उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। ये तो इस तरह से हम यहाँ पे सिग्नेचर लाइन को, डिजिटल सिग्नेचर को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जब चाहें उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से आपने एक वाइट पेपर पे साइन लेने के बाद आपने उस साइन को कंप्यूटर में लेके आना है, चाहे वो आप व्हाट्सअप के ज़रिए लेके आए, चाहे आप फेसबुक के ज़रिए लेके आए, चाहे आप मोबाइल के साथ केबल कनेक्ट करके आप उसको यहाँ पे पिक्चर को कंप्यूटर में सेव करके पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने किस तरह से बुक मार्क के अंदर, ऑटो टेक्स्ट के अंदर आपने सिग्नेचर को सेव करना है ताकि इसको जब चाहें जहाँ चाहें उसको यूज़ कर सकें। उम्मीद है आज के लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने न्यू सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।